डिस्कवरी न्यूज का प्रोग्राम इंटरव्यू लेकर एक बार फिर मैं कांडला वासियों की खिदमत में हाजिर हूं, मोहम्मद शहजाद। जैसा कि नगर पालिका परिषद के चुनाव नज़दीक हैं और आरक्षण को लेकर अभी आपने देखा कि कुछ ना कुछ नाराजगियां और घमासान मचा हुआ है। उसी सिलसिले में आज हम कांडला नगर पालिका आए हैं बातचीत करने के लिए श्री सुरेश कुमार जी, जो कि नगर पालिका परिषद कांडला अधिशासी अधिकारी हैं। उन्हीं से जानेंगे आरक्षण के मानक क्या है और क्यों नाराजगी जता रहे हैं लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डिस्कवरी न्यूज चैनल पर सर। थैंक यू। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे हम कि आरक्षण के मानक आखिर होते क्या है, किस आधार पर आरक्षण किया जाता है वार्डों का। देखिए, नगर पालिका परिषद में कक्षों का परिसीमन जो है, कक्षों का आरक्षण जो है, उसके लिए एक शासनादेश जारी है और आरक्षण की नियमावली बनी हुई है। उस नियमावली के तहत हम लोग कक्षों का आरक्षण करते हैं। उसमें मोटे मोटे तौर पर ये स्पष्ट किया गया है कि विगत चुनाव में जो कक्ष किसी वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हों, उसको इस वर्ष के चुनाव में उस वर्ग के लिए उसको आरक्षित नहीं किया जाएगा। जैसे अगर कोई कक्ष अनुसूचित जाति महिला के लिए पिछले चुनाव में आरक्षित था, तो अब की चुनाव में पिछली अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित नहीं किया जाएगा। अगर कोई पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित था, तो इस चुनाव में वो पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित नहीं किया जाएगा। उसमें बदलाव रहेगा। उसमें बदलाव रहेगा। तो ये आरक्षण उसमें नियमावली में बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है। और आरक्षण का जो है उसमें 21% अनुसूचित जाति का आरक्षण, 27% जो है पिछड़ी जाति का आरक्षण और 33% महिलाओं का आरक्षण। इस आरक्षण को निकालने के बाद जितने वार्ड हमारे पास बचते हैं वो सारे वार्ड जो है वो अनारक्षित हो जाते हैं। उसके बाद अनारक्षित कर दिए जाते हैं। किसी वार्ड में अगर 80% मुस्लिम आबादी है और 20% SC ST है, तो उसमें आरक्षण क्या हमेशा SC ST रहेगा? नहीं, अब वो मैंने बताया ना कि अगर वो वार्ड पिछली बार अनुसूचित जाति के लिए रहा है, तो अब की बार अनुसूचित जाति के लिए वो नहीं रहेगा। उसमें बदलाव होगा। लेकिन ऐसे ही एक आरोप लगाया जाता है कि वार्ड नंबर जो 12 है वो हमेशा अनारक्षित रहता है, उसमें पिछड़ा वर्ग या SC को मौका नहीं दिया जाता जी। ऐसा क्यों? देखिए, ये तो जो जातियों का आरक्षण है, वर्गों का आरक्षण है, अनुसूचित जाति का, पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है, वो मैंने उसके बारे में आपको बताया। उसके बाद उसका जब पिछड़ा वर्ग का आरक्षण होता है, वो पिछड़ी जातियों का जो पॉपुलेशन है, पिछड़ी जाति का जो पॉपुलेशन है, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सजाते हैं वार्डों को जी। उसके बाद पिछड़ा वर्ग का आरक्षण करते हैं। उन वार्डों को पिछड़ा वर्ग का आरक्षण हो गया, अनुसूचित जाति का आरक्षण हो गया। इन वार्डों को निकालने के बाद जो वार्ड हमारे पास बचते हैं, उसको वार्डों की जनसंख्या के आधार पर डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं। उसके बाद ऊपर से हम महिलाओं का आरक्षण करते हैं जी। तो उसमें जितने वार्ड हमारे पास, जैसे अब 25 वार्ड हैं जी, उसका 33% हमको महिलाओं का आरक्षण देना है। तो 7 वार्ड मान लीजिए हमारे पास आ गए, तो ऊपर से हमने 7 वार्डों को ले लिया, महिलाओं को हमने आरक्षित कर दिया जी। ठीक है। उसके बाद जितने वार्ड बच गए वो वार्ड हमारे जो है वो अनारक्षित हो गए, वो अनारक्षित कर दिए जाते हैं। इसमें ये आरोप कि किसी वार्ड को अनुसूचित कर दिया गया, किसी वार्ड को जानबूझ करके महिला कर दिया गया, या किसी वर्ग विशेष के लिए आरक्षित कर दिया गया या नहीं किया गया, ये आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है, सत्यता से परे है। जो भी यहाँ से आरक्षण गया हुआ है वो टोटल जो है नियमावली और शासनादेश के अनुरूप गया हुआ है। यदि यहाँ से कोई भी गलती होकर के जाएगी या किसी वार्ड के लिए ऐसा कुछ करके जाएगा, तो निश्चित रूप से वो शासन से तुरंत वापस हो जाता है। बिल्कुल कक्षों का आरक्षण बिल्कुल मैथमेटिक्स के फार्मूले पर होता है। क्या ऐसा भी है सर कि कोई किसी वार्ड में 2 बार पुरुष चुनाव लड़े, 1 बार महिला चुनाव लड़े, इस तरह का मतलब आरक्षण चलता रहता है? नहीं, 2 बार पुरुष चुनाव लड़ लेता है कंटिन्यू 10 साल तक, और 1 बार फिर अगला चुनाव उसको महिला में कर दिया जाता है। क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। पुरुष देखिए, पहली बात यह है कि अनारक्षित सीट जो हो गई जी, अनारक्षित सीट के लिए कोई आरक्षण नहीं होता। अनारक्षित सीट के लिए कोई भी वर्ग विशेष का व्यक्ति लड़ सकता है, कोई भी पुरुष लड़ सकता है, कोई भी महिला लड़ सकती है। अगर सीट अनारक्षित है तो कोई भी महिला लड़े, किसी जाति का व्यक्ति पुरुष लड़े, उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई प्रतिबंध वहां पर नहीं है। यदि कोई वार्ड महिला के लिए आरक्षित है, ठीक है, महिला के लिए आरक्षित है, तो वहां पर महिला कैंडिडेट लड़ेगी, सामान्य महिला लड़ेगी जी। यदि कोई पिछड़ी जाति महिला के लिए आरक्षित है, तो उससे पिछड़ी जाति की महिला लड़ेगी, ठीक है, और सामान्य वर्ग की महिला उसमें नहीं आ सकती है।
ऐसे ही एक वार्ड नंबर 2 है जो कि जिसमें संख्या SC ST की ज़्यादा है, जी लेकिन वहाँ पर पिछड़ा वर्ग को इस बार मौका दिया गया है। जी जी। यहाँ पर भी कुछ लोगों को आपत्ति तो हो सकता है ये वार्ड पहली बार आरक्षित रहा हो, पहली बार आरक्षित हुआ हो, हाँ इस ये बार। हो सकता है, ये हो सकता है ये पहली कंडीशन है जी। कि अगर वो कक्ष पिछले चुनाव में जिस वर्ग के लिए आरक्षित रहा है, इस चुनाव में उस वर्ग के लिए आरक्षित नहीं रहेगा, नहीं भले ही उस वर्ग की पॉपुलेशन उसमें ज्यादा हो। आपके लिपिक अकरम बाबू जो कि नगर पालिका में हैं, उन पे आरोप लगा है कि वार्ड नंबर 15 की वोट जो है उन्होंने जानबूझकर बढ़ाई और कानले का सबसे बड़ा वार्ड उसको बनाया है। नहीं, ये भी आरोप बेबुनियाद है, सत्यता से परे है, क्योंकि ये वार्ड वोट को काट के इधर उधर ले जाने का काम वार्डों के परिसीमन में होता है और इस चुनाव में कोई वार्डों का परिसीमन नहीं हुआ है। हमारा 2022 का जो चुनाव हो रहा है वो 2017 के परिसीमन पर ही हो रहा है। इसमें किसी तरह का वार्डों में किसी तरह का कोई हेराफेरी या कोई बदलाव नहीं किया गया है। वोट को बढ़ा देना ये नहीं, ये बेबुनियाद है, इसमें ये बिल्कुल सत्यता से परे। जो लोग कोशिश कर रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं SDM DM या फिर ऊपर भेज रहे हैं, मुख्यमंत्री जी तक भेज रहे हैं, क्या उनकी इस एप्लीकेशन का कुछ असर हो सकता है आगे जाके आरक्षण में कुछ अब देखिए, ऐसा जो भी शासनादेश था या जो भी नियमावली है उसके हिसाब से गहन मंथन करके हमने आरक्षण किया है और उस पर जो है कि कमेटी बनी हुई थी, उस पर ADM साहब ने मंथन किया है, जिलाधिकारी महोदय ने उसका मंथन किया है और मंथन होने के बाद वह आरक्षण शासनादेश और नियमावली के अनुसार पाए जाने पर ही उस पर जिलाधिकारी महोदय ने अपने हस्ताक्षर किए हैं, उसके बाद वो शासन को गया है। शासन को गया तो पूरी संभावना है कि आरक्षण जो किया गया है वो पूरी तरह से नियमानुसार और नियमावली के अनुरूप होने के कारण उसमें किसी बदलाव की कोई मतलब जगह तो नहीं बचती है। ठीक है, फिर भी शासन उसके लिए सर्वोपरि है, शासन सर्वोपरि है। अगर उसमें उसको शासन को लगता है कि इन्होंने कुछ गलत किया है तो उसमें परिवर्तन कर सकती है शासन। एक चीज और आती है सर कि कहीं ना कहीं आप दबाव में इस आरक्षण को आपने बनाया है। चेयरमैन साहब जो है कांडला के मौजूदा, उन्होंने आप पे प्रेशर डाला और आपने ये आरक्षण बनाया। पहली बात तो यह है कि इस संबंध में आज चेयरमैन साहब से मेरी कोई वार्ता ही नहीं हुई है और सत्यता यह है कि अध्यक्ष जी ने कभी मुझसे किसी वार्ड के लिए कुछ कहा ही नहीं है कि आप कौन सा वार्ड क्या करेंगे। अगर वो नहीं, पूरे कांधले को अगर मेरे ऊपर दबाव बनाएंगे उसके बाद भी मैं वही करूंगा जो शासनादेश में होगा, जो नियमावली के अंतर्गत होगा, जो नियमों के अंतर्गत होगा। मैं किसी के दबाव में आकर के नियमों के विपरीत कोई काम करने वाला व्यक्ति नहीं हूं और ये भी मैं स्पष्ट कर रहा हूं, अगर मैं उस काम को कर भी देता हूं तो उसको शासन मंजूर नहीं करेगा, क्योंकि शासन मेरी उस आरक्षण को आंख मूंद करके स्वीकार नहीं कर लेगा। तो जब मेरे आरक्षण को कई चैनल पर उसको चेक किया जाना है, SDM के स्तर पर उसको चेक किया जाना है, ADM के स्तर पर उसको चेक किया जाना है, DM के स्तर पर उसको चेक किया जाना है, शासन के स्तर पर उसको चेक किया जाना है, तो फिर मैं ऐसी गलती क्यों करूंगा और उससे मेरा क्या लाभ होगा। इसलिए अगर यह कोई आरोप लगाता है कि आपने किसी के दबाव में आकर कोई आरक्षण किया है तो ये पूरा शास्त्र गलत है। जो भी आरक्षण हुआ है वो बिल्कुल नियमावली और शासनादेशों के अनुरूप हुआ है, उसमें कहीं से किसी का ना कोई दबाव है ना उसमें कोई हेराफेरी है। बिल्कुल जो आरक्षण गया है विधि संगत, न्याय संगत और तर्क संगत गया है, उसमें किसी को किसी प्रकार की शंका करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको जानकारी देने के लिए, धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे कांडला के वार्ड नंबर, जो वार्ड हैं 25 वार्ड जिनमें आरक्षण आया है, कि वो आरक्षण किस तरह से आया है। कहीं ना कहीं जो लोगों के एक माइंड में चल रहा था कि आरक्षण जो है वो किसी दबाव में या कहीं था, अधिशासी अधिकारी जो कि मौजूद हैं, खुद उन्हीं की ज़बानी आप सुन रहे थे डिस्कवरी न्यूज़ पर। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल डिस्कवरी न्यूज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर ले। अगली वीडियो लेकर फिर हाजिर होता हूँ मैं, मोहम्मद शजाद। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया।